से पाकिस्तान के इलाके बोलान और वहां पे एक जेल है, वो कल रात को तोड़ा गया है और कल पूरी रात को जो है बलोच भाइयों की तरफ से ऐसी कुटाई हुई है पड़ोसी की सेना की कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी ज्यादा तादाद में ठोके गए हैं पाकिस्तानी सेना कि उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। 60 से 70 बंदे तो सिर्फ एक ही जगह जो है वो कुट गए हैं। जब हमला हुआ उस समय पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही थी? पाकिस्तानी आर्मी कांप रही थी और अल्लाह को याद कर रही थी लड़ने की जगह, क्योंकि इनको लड़ने की आदत तो रह नहीं गई। अब तो ये डायपर बना सकते हैं, बीज बना सकते हैं। आप नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, ये सारे ममालिक जो हैं वो सर झुका चुके हैं हिंदुस्तान के आगे कि भाई आपके आगे बात नहीं बनती। हम लोग हैं जो अपने असूली मौकफ पे खड़े हुए हैं। पाकिस्तान भाईजान, ये फायर की आवाज़ सुन रहे हो आप लोग? हम लोग इस टाइम जेल में ड्यूटी पे बैठे हुए हैं। दुआओं की अपील है, आप सब दोस्त दुआ करो। मंजिल पे हम लोग इस टाइम इसी के जवान हैं, हम लोग इस टाइम ड्यूटी पे खड़े हैं। सुना है कि बहुत नज़दीक पहुंचे हुए हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे और दुआओं को दुआएं करो हमारे लिए। अबे अल्लाह रहम करे, दुआ को तुम्हें तो लड़ने के लिए रखा गया था। तो खबर ये आ रही है कि फौज के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, अब बढ़ता जा रहा है जर्नलों के खिलाफ और उन अफसरों के खिलाफ जिन्होंने इनको जलील किया है। एक कर्नल कहता है कि मैं अपने किसी खानदान के किसी महफिल में जाके जा नहीं सकता हूँ, मुझे तो मेरा दिल चाहता है कि मेरे हाथ में बंदूक हो, आसिम मुनीर मेरे सामने, मैं उसको उड़ा दूँ। इसके अंदर जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रा का हाथ है और इस पे कोई शक नहीं है। आज वो हमारे बलोचिस्तान के भाईजान है, उन्होंने कह दिया ये रा इसमें मुलव्वस है, तो भाई आप रोक लेते हैं ना रा को। अगर आपके पास इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन है हर चीज की तो रोकते क्यों नहीं है चीज? हर चीज हम इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? बलोचिस्तान के अंदर जो चीजें हो रही है हम कहते हैं इंडिया ने कर दिया, क्यों ऐसा क्यों होता है? मैम, सबसे बड़ी बात है कि अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि ये क्या कर रहे हैं। लोगों के साथ ये क्या कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर तो हम जनाब फेंक देते हैं कि इंडिया ये कर रहा है। अभी ये भी हम सुन रहे थे महारंग बलोच को भी रा ने फंडिंग की है। इशू ये है कि अगर हमारे यहाँ है तो हम किधर है? हम क्यों उनके ऐसा माहौल क्यों पैदा हुआ कि कोई भी गैर मुल्की एजेंसी यहाँ पर आए और एक्टिव हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2-3 दिनों से लगातार खबर आ रहा है कि जो पीएलए है वो पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर रहा है। और दोस्तों, मरने वाले पाकिस्तानी फौजियों की संख्या जो है वो अब 80 से 90 तक पहुँच गई है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस बात को नहीं बता रही है। खुद पीएलए ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि हमने लगभग 80 से 90 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया है। दोस्तों, जब पीएलए के लोग जो है वो पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रहे थे तो एक वीडियो सामने आई है, जैसा कि आपने इंट्रो में भी देखा कि कैसे वो बोल रहा है कि अल्लाह ही हमें बचाएगा। मतलब पाकिस्तानी आर्मी का मोराल इतना डाउन हो चुका है कि वो कुछ लोगों से जो है वो लड़ नहीं पा रहे हैं। पीएलए में कितने लोग होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 लोग होंगे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी एक पूरा ही एक आर्मी है। उसके पास हर कुछ है, उसके पास ड्रोन से लेके, उसके पास एयरफोर्स से लेके, उसके पास मतलब बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी वो नहीं लड़ पा रही, क्योंकि वो जानते हैं कि हम पीएलए के सामने अभी नहीं लड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बुरी तरीके से जो है वो बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान में उसकी कोई इज्जत नहीं रही है। खुद पाकिस्तानी आर्मी को गाली दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान उनको मार रहे हैं, तीसरी तरफ टीटीपी मार रहा है, चौथी तरफ अफगानिस्तान के साथ उनके जो रिलेशन है वो ख़राब चल रहे हैं, और अब पीएलए इनको मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी जो है वो आज इतनी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम में है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि एक 10-15 लोगों का जो संगठन है वो हमको आके मार के चली जा रही है, और इतने बड़े लेवल पे मार रहे हैं कि 70 से 80 फौजी, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ होती है। हमारे देश में एक फौजी अगर अपने जान को देश के लिए गंवाता है तो उसके लिए कितना मातम होता है। तो चलिए वीडियो में जाते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। देखें, ये लोग जो है वो कहते हैं ना, कहावत है कि बातों के भूत जो होते हैं वो लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते। तो पाकिस्तान की सेना जो है ना, इनको गधे की तरह जब जूते पड़ते हैं ना तब ये जाके सीधे होते हैं। देखिए, बलोचिस्तान के लोग जो है, वहां के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, वो इतना लंबा सफर तय करके गई थी जो है वो इस्लामाबाद पैदल, और इतनी सर्दी में, लेकिन इन लोगों ने उनको जाने तक नहीं दिया, रास्ते सारे बंद कर दिए थे।
और कल रात को 2 दिन से 24 आवर्स हो गए कि बोलान कोयटा के अंदर ऐसी टुकाई हो रही है पड़ोसी सेना की कि यकीन करें कि बहुत सारी सेना तो वहां पर आने से कतरा रही है, पैंठे पीली हो चुकी है कि वो कोयटा के साइड जा नहीं रही। और एक बड़ी न्यूज ये भी है साथ में कि जो पठान लोग हैं पाकिस्तान की सेना के अंदर, बहुत सारे 20 से 25 जो है सेना के बंदे थे जो नहीं लड़ना चाह रहे थे बलोचों के साथ, तो भाई उनको कोर्ट मार्शल किया है और उनके हाथ और आंखें बांध के लेके गए हैं, क्योंकि वो पठान थे। उन्होंने कहा कि भाई ये बलोचों को मारना ये जुल्म है, हम इन पे गोली नहीं चलाएंगे। तो भाई जो पंजाबी जो सेना में जो बंदे हैं, जो ऑफिसर थे उनके, वो पठानों के हाथ बांध के लेके गए हैं उनको कोर्ट मार्शल करने के लिए कि आपको ऑर्डर दिया गया था कि आप बलोचों को मारो, क्यों नहीं मार रहे हो। तो वो पठान बोल रहे हैं कि ये बलोच को मारना नाजायज है और पठान कौम जो है वो हमेशा बलोचों के साथ खड़ी है, क्योंकि इनको नया दुश्मन चाहिए सर। और नया दुश्मन कौन है? अफगानिस्तान चाहिए सर इनको। यहाँ पे सर मैं 2 सवाल अहम तरीन मेरे सवाल हैं। पहला सवाल मेरा फौज के पख्तून ऑफिसर से है, गैरतमंद ऑफिसर से नहीं, उन ऑफिसर से जो ये मिले हुए इनके साथ, जो आपको पता है जो एक स्वाबी वाला जर्नैल है, इस तरह के जो ऑफिसर्स वगैरह जो हैं, ये जो मिले हुए हैं आपके सामने जो सब कुछ एक इम्तियाजी रवैया रखा जा रहा है, जिस तरह कल बंगालियों के साथ, बंगाली ऑफिसर्स के साथ इस फौज में किया गया था, वो काम अब पठान ऑफिसर्स के साथ और पठान जवानों के साथ किया जा रहा है। स्पेशल सर्वेलेंस के अंदर उनको रखा जा रहा है और आपके अपने बंदे ही कर रहे हैं। ये मत कहिएगा कि कोई बाहर से आके कर रहा है, आपके अपने बंदे ही कर रहे हैं दरमियान के अंदर। तो आपका कोई दीन ईमान किसी किस्म का कोई है, या सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्लाट और जो है बेनिफिट जो है और प्लाट और पोस्टिंग से आगे की आपकी सोच ही नहीं है। तो ये मेरा सवाल है, आपसे मुझे जवाब दीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात है, जहां पे हार इनको यकीनी नजर आ रही है और वहां पे ये बहानेबाजी कर रहे हैं, अगर ये आगे सर करते हैं, उनका पूरा दिल पूरा है कि करें, तो जो अवाम का रिएक्शन होगा सर वो इनसे नहीं संभलेगा। फिर मैं कहता हूं कि इनको पता है कि ये हमने यहाँ पे हालात खराब करके अफगानिस्तान में नए दुश्मन तलाश करने हैं, क्योंकि इनके अबू जान का वहां पे हुक्म है। बड़ी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है वहां पे। चाइना ने उनका एम्बेसडर जो है अफगानिस्तान का वो कबूल कर ली है, मतलब सफारती हैसियत कबूल कर ली है। पाकिस्तान इज नॉट द सो कॉल्ड इंटरलोकेटर ऑन काबुल नाउ, सो द बीजिंग इज आल्सो गॉट अ डायरेक्ट लिंक ओवर देयर। और ये जाहिर बात है इस वक्त अमेरिकी गोद में झोले झोल रहे हैं जो, तो इन्होंने तो यूज करके उन्हें फेंक देना है। जिस तरह आपको पता है इस्तेमाल करके चीजें फेंकी जाती हैं, खास तौर के ऊपर इनके लिए जो है, जो ये जब कंडम हो जाएंगे तो इनको फेंक दिया जाएगा सर। तो बात तो यही है ना। फौज के इंटरनल हेट्रेड एंड डिसेंट आप बात करें कि फौज के अपने अंदर जो शिद्दत के साथ इस वक्त नफरत महसूस की जा रही है इन जर्नैलों के खिलाफ, जिसको प्लाटों और पोस्टिंग और पैसे फेंक के और साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग करके जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। तो सर देयर इज अ विजिबल डिवाइड इन द आर्मी। वन इज द फाइटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी, फाइटिंग आर्म जो फील्ड ड्यूटीज कर रही है, जो अपनी जान हथेली पे रख के फिर रही है, जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर जान दे रहे हैं, उनकी सोच बिल्कुल फर्क है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है उसका तो शुरू से ही भारत पे आरोप लगता आ रहा है, और पिछले जब भी उन पे अटैक होता है ये तो एक नॉर्मल से उनकी बात हो गई कि सीधा सीधा भारत पे आरोप लगा देना है। लेकिन इस वीडियो में जिस प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी को देखा जा रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि यही आर्मी है जो कि इंडिया के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब देखने से तो बिल्कुल नहीं लगते, लेकिन फिर भी क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी को दिखाना है कि हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से बयान आता रहता है कि हम जो है वो दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे ये हालत हो गई कि पाकिस्तान की जो आर्मी है जो कि जो मतलब लड़ रहे हैं, वो अपने पे उनको भरोसा नहीं है, उनको अल्लाह पे भरोसा है। तो मतलब इस प्रकार की चीज़ें पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद जो BLA जो है उसके मनोबल भी बढ़ेगा कि क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का मनोबल इतना टूट गया है, तो BLA जो है वो और आने वाले दिनों में कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों, BLA ने साफ कह दिया है कि हम यहाँ से बलूचिस्तान से जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को हटा देंगे, और कहीं ना कहीं वो कामयाब होते हुए नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक भी बलूचिस्तान में हो रहा है, और वहाँ पे
पाकिस्तानी आर्मी का जो बंदा है वो यहाँ पे रहने के लिए तैयार नहीं है, वो डरते हैं। और इस वीडियो से भी देखा जा सकता है कि कई पाकिस्तानी फ़ौजी जो है वो वहाँ पे जाने से भी डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो वहाँ पे जाएंगे और कभी ना कभी बीएलए के शिकार हो जाएंगे और उनको मार दिया जाएगा। क्योंकि बीएलए इतने बड़े लेवल पे जो है वो बलूचिस्तान में अपना ऑपरेशन करती है कि किसी को कानो खबर नहीं होता, और वो जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के जवानों पर हमला कर देते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।